वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट का जो टॉपिक है भूकंप, उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि भूकंप का अर्थ क्या है और भूकंप की उत्पत्ति के कारण क्या हैं। भूकंप क्या है तो आप सभी जान सकते हैं कि पृथ्वी का जो भूपटल है वो स्थिर नहीं है। उसमें आंतरिक और जो बाह्य बल हैं उसके कारण सदैव परिवर्तन होता रहता है। इसी में जो आकस्मिक अंतर्जात बल हैं उनके कारण भूपटल पर कंपन उत्पन्न होता है, जिसे हम भूकंप कहते हैं। मॉन्कहाउस ने भी डेफिनेशन दी है कि भूपटल की शैलों में संचलन व समायोजन की क्रिया द्वारा बाहर की ओर सभी दिशाओं में होने वाले प्रत्यास्थ प्रघाती तरंगों के संचार को भूकंप कहते हैं। कि जो शैलें हैं वो स्थिर नहीं है, वो जो प्लेट्स है, भूपटल जो है विभिन्न प्लेटों से मिलकर बना है, तो उनमें हमेशा संचलन होता रहता है। परिणाम स्वरूप उनसे जो उत्पन्न तरंगे होती है उससे पृथ्वी के भूपटल पर कंपन उत्पन्न होता है और उसे हम भूकंप कहते हैं। साधारण शब्दों की बात कहें तो भूकंप क्या है कि भूकंप भूगर्भिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप धरातल के किसी भी भाग में उत्पन्न होने वाले आकस्मिक कंपन को कहते हैं। जो भूकंप है वो किस कारण से उत्पन्न होते हैं, उनके क्या कारण हैं? तो जो हमारा जो धरातल है वो हमेशा संतुलन की अवस्था में रहता है, लेकिन यदा कदा जब इस संतुलित अवस्था में असंतुलन उत्पन्न होता है तो उसके परिणाम स्वरूप जो है भूकंप उत्पन्न होते हैं। तो वो क्या कारण है जिनके कारण ये भूकंप उत्पन्न होते हैं? पहला आप देखेंगे स्क्रीन पे, भ्रंशन। भ्रंशन क्या है? एक दरार होती है। तो जो भूगर्भिक शक्तियों के कारण जो तनाव उत्पन्न होता है, दबाव का जो बल आता है, संपीड़न, उसके कारण शैलें जो है चटक जाती हैं, दरारें पड़ जाती हैं, जिसे हम भ्रंशन क्रिया कहते हैं। तो जब ये दरारें उत्पन्न होती हैं तो इससे कंपन उत्पन्न होता है जो भूकंप को उत्पत्ति करता है। इसी प्रकार सेकंड आप देखेंगे ज्वालामुखी क्रिया। तो ज्वालामुखी क्रिया में जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है वहाँ से तप्त तरल जो मैग्मा होता है और जो विभिन्न प्रकार की गैसेस होती हैं वो धरातल के बाहर प्रकट होने के लिए धरातल पे दबाव उत्पन्न करती है, धक्का लगाती है। परिणाम स्वरूप कंपन उत्पन्न होता है, भूकंप आते हैं। जो कि इटली का जो एटना है, विसुवियस है, और जो कोई क्राकोटोवा जो भूकंप है जो आया था वो ज्वालामुखी विस्फोट के विनाशकारी भूकंप आया था उसके कारण। तीसरा है जलीय भार। जो बड़े बड़े हम बांधों का निर्माण करते हैं तो जब उसमें जल का भंडारण होता है उससे पृथ्वी के जो तली है उस पर दबाव पड़ता है। तो अत्यधिक जल भंडारण के कारण धरातल के निचले भाग पे दबाव पड़ने से जो शैलें हैं उनमें संचलन होता है, हेरफेर होता है। परिणाम स्वरूप भूकंप आते हैं। जो 1967 में महाराष्ट्र में जो कोयना का भूकंप आया था उसका एक कारण जो है कोयना बांध के निर्माण को भी माना गया है। नेक्स्ट, भूपटल का संकुचन। कुछ जो विद्वान हैं जैसे कि डाना, ब्यूमाउंट, जेफरीज, ये मानते हैं कि पृथ्वी का जो तापमान है उसमें निरंतर विकिरण की जो क्रिया है उसके परिणाम स्वरूप उस तापमान में कमी हो रही है, जिसके कारण जो क्रस्ट है यानी कि जो पृथ्वी का ऊपरी भाग है वो निरंतर ठंडा होने से सिकुड़ रहा है। जब ये क्रिया बहुत तीव्र गति से होती है और सिकुड़ना जो होता है पृथ्वी का वो तीव्र गति से होता है तो इससे भूकंप उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, समस्थिति समायोजन। सामान्यतः क्या होता है धरातल पर जो ये पर्वत, पठार और मैदान और जो गर्त वाला जो भाग है वो संतुलित अवस्था में रहते हैं, लेकिन जब कभी क्योंकि निरंतर जो अपर्दन की क्रिया चलती रहती है, कटाव होता रहता है चट्टानों में, तो अपर्दन की क्रिया के परिणाम स्वरूप जो अवसाद उससे प्राप्त होता है वो अवसाद का जो निक्षेपण होता है वो लगातार समुद्री जो गर्त है या समुद्री क्षेत्र जो होते हैं उनमें उनका निक्षेपण होता रहता है अवसाद का, जिससे कि जो समुद्र की जो तली है, वो जो गर्त है उसकी जो तली है उस पर दबाव उत्पन्न होता है और उस परिणाम स्वरूप उनका भार अधिक होने से असंतुलन की अवस्था आ जाती है। तो पृथ्वी पुनः
जो है संतुलन अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास करती है, जिसके कारण जो है कंपन उत्पन्न होते हैं। प्राय जो हिमालय जो क्षेत्र है, पर्वतीय भाग हिमालय का, उसमें समस्थिति समायोजन वाले जो भूकंप है वो आते रहते हैं। नेक्स्ट, प्रत्यास्थ पुनश्चल सिद्धांत। प्रोफेसर रीड ने ये जो सिद्धांत दिया था कि जो शैलें हैं वो रबड़ की भांति एक सीमा तक ही उनमें खिंचाव होता है। उस सीमा के पश्चात जिस प्रकार से रबड़ टूट जाता है, ऐसी चट्टानें भी टूट जाती है और टूटी हुई चट्टानें पुनः अपना स्थान ग्रहण करने की कोशिश करती है, जिसके कारण से भूकंप की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ये जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है वो हैरी हेस ने दिया था और कहा था कि जो हमारा पृथ्वी है, जो भूपटल है, विभिन्न प्लेटों से मिलकर बना है और जो ये विभिन्न प्लेट हैं वो भी स्थिर नहीं है, परिवर्तनशील होती हैं। और ये जो प्लेट्स हैं इनके भी जो किनारे होती हैं, जो सीमाएं होती हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। ये जो किनारे हैं जो प्लेट्स के, वो कभी एक दूसरे से दूर जाते हैं तो अपसारी, जब ये प्लेट्स एक दूसरे के समीप आती तो अभिसारी, और जब ये अगल बगल सरक जाती हैं, मतलब ना वो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती है ना समीप आती हैं, बल्कि ये जो प्लेट्स हैं वो अगल बगल थोड़ा सा सरक जाती हैं, तो इन प्लेटों के खिसकने से पृथ्वी पर कंपन उत्पन्न होता है, भूकंप की उत्पत्ति होती है। अन्य कारण में भी जैसे कि गैसों का फैलाव हो रहा है, तो जैसे गैसों का फैलाव होना, भूस्खलन, समुद्र तटीय भागों में भृगुओं के टूटने, भृगु मतलब क्लिफ इंग्लिश में, ये मैं आगे नेक्स्ट जब टॉपिक्स आएंगे तब समझाऊंगी कि भृगु क्या होता है, इनके टूटने से, और जो गुफाएं होती, कंदराएं, उनकी छत जब ढहती हैं तो इनसे भी कुछ समय के लिए जो कंपन उत्पन्न होता है उसे भूकंप कहते हैं। इसके अतिरिक्त भी जो भूकंप है ये तो प्राकृतिक कारण हो गए, मानवीय कारण भी होते हैं जिनके कारण भूकंप की उत्पत्ति होती है। जैसे कि आणविक विस्फोट किया जाता है, परमाणु विस्फोट जो होते हैं वो, खनन क्षेत्र जो होते हैं उसमें जो विस्फोट किया जाता है, और जो गहरी खुदाई जब की जाती है तो इन सब के कारण से जो स्थानीय जो क्षेत्र है वहाँ पे कंपन की उत्पत्ति होती है। तो ये कुछ का रीजंस थे प्राकृतिक और मानवीय जिनके कारण जो है भूकंप की उत्पत्ति होती है। अब सिस्मोलॉजी, बहुत बार कंपटीशन फाइट जो भी आप एग्ज़ाम देंगे, अभी करेंगे कंपटीशन फाइट, तो उनमें आप देखेंगे कि आरपीएससी यूपीएससी के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें ये पूछा गया कि सिस्मोलॉजी क्या होती है, यह सिस्मोग्राफ क्या होता है। तो आप जान लीजिए, सिस्मोलॉजी जो है भूकंप का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, यानी भूकंप विज्ञान जो है वो सिस्मोलॉजी कहलाता है। और सिस्मोग्राफ क्या है? सिस्मोग्राफ जो है भूकंपीय लहरें जो होती हैं उनका अंकन जो है सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 पॉइंट है, एक तो भूकंप मूल और एक अधिकेंद्र, यानी कि फोकस और एपिसेंटर। तो ये क्या है? तो सर्वप्रथम भूगर्भ में जिस स्थान से भूकंप की उत्पत्ति हो रही है वो भूकंप मूल कहलाता है। आप देखिए डायग्राम में आगे कि आप देखें चित्र में कि नीचे जहाँ भूकंप मूल लिखा है वो क्षेत्र है जहाँ पर भूकंप की उत्पत्ति हुई है। और सर्वप्रथम इस भूकंप मूल के जस्ट 90 डिग्री के एंगल यानी समकोण पर आप देखें ऊपर पृथ्वी के धरातल पर जो भूकंप मूल से बिल्कुल 90 डिग्री के केंद्र पर अधिकेंद्र लिखा हुआ है, तो भूकंप मूल के समकोण पर वह भूकंप का केंद्र जहाँ पे सर्वप्रथम धरातल पर भूकंपीय लहरों का अनुभव किया जाता है उसे एपिसेंटर यानी कि अधिकेंद्र कहा जाता है। ये तो 2 पॉइंट थे, भूकंप मूल और अधिकेंद्र। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि भूकंपीय लहरों की प्रकार क्या हैं और भूकंप के प्रभाव, भूकंप का जो क्षेत्रीय वितरण है, उन सब का हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।